कर्ज में डूबी मुस्कान। भाई क्या लग रहे हो, आज नई कार, ब्रांडेड सूट और वो भी पार्टी में सबकी नजरें तुम पर। ये शब्द मेरे दोस्त नितिन के थे, जो मुझे शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी में देख रहा था। मैं मुस्कुराया, गिलास उठाया और बस इतना कहा, जिंदगी बदल गई है यार, अब थोड़ा दिखाना भी पड़ता है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सन्नाटा था जो सिर्फ मुझे सुनाई देता था। उस रात जब मैं घर लौटा, मेरे सिर में दर्द था। सामने टेबल पे क्रेडिट कार्ड का बिल, ईएमआई की स्लिप और लोन की फाइलें बिखरे पड़ी थी। मैंने सोफे पे सिर रखकर आंखें बंद कर ली और वही पुरानी आवाज कानों में गूंजने लगी। पवन, जिंदगी में आगे बढ़ने हैं तो लोगों को दिखाना भी पड़ता है। ये आवाज मेरी नहीं थी, ये उस समाज की थी जो मुस्कान की कीमत भी ब्रांड और बंगलों से तय करता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। हमारे घर में कभी पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सुकून बहुत था। बचपन में माँ अक्सर कहती थी, बेटा जितना है उतने में खुश रहना सीख ले। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत चैन की नींद है। लेकिन शायद मैंने वो बात कभी समझी नहीं। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली, फिर शहर आया। शहर की चमक दमक, ऊंची बिल्डिंग्स, ब्रांडेड कपड़े और महंगी गाड़ियां, सबने मुझे बदल दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर एक ख्वाहिश जगी, मुझे भी सबके जैसा बनना है। पहली सैलरी आई तो माँ ने कहा, बेटा कुछ बचा लेना, आगे काम आएंगे। पर मैंने क्या किया, पहले सैलरी से दोस्त को पार्टी दी, दूसरी सैलरी में नया मोबाइल खरीदा, तीसरी में ईएमआई पर बाइक ले ली। माँ की बात उस वक्त पुरानी लगी, क्योंकि अब दुनिया सोशल मीडिया पर थी, जहाँ हर कोई खुश दिखना चाहता था, भले अंदर से कितना भी टूटा क्यों न हो। फिर मेरी जिंदगी में रिया आई, कॉलेज की दोस्त, मेरी पत्नी। वो समझदार थी, लेकिन मैं नहीं। वो सादगी पसंद करती थी, मैं ब्रांडेड का शौकीन। वह कहती, पवन हमें जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। और मैं जवाब देता, रिया लोग क्या कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे मेरे लिए एक ऐसा जहर बन गया, जिसने धीरे धीरे मेरे अंदर की शांति को मार दिया। शादी के बाद खर्च बढ़े। मैंने सोचा एक कार ले लेते हैं, इमेज बनेगी। फिर घर के लिए लोन लिया, फिर कार्ड स्वाइप कर करके फर्नीचर, गिफ्ट्स, ट्रिप्स, सब कुछ। रिया अक्सर कहती, पवन हमें इतना खर्च नहीं करना चाहिए, तुम बहुत तनाव में रहते हो। पर मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कहा, रिया सब ऐसे ही करते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल सिर्फ दिखाने में था, अंदर नहीं। हर महीने जब सैलरी आती, उसका आधा हिस्सा लोन में चला जाता। बचा हुआ घर ईएमआई बिलों में खत्म हो जाता। फिर अगली जरूरत पूरी करने के लिए नया क्रेडिट कार्ड। और धीरे धीरे मैंने देखा, मेरी मुस्कान भी कर्ज में डूबने लगी थी। हर वीकेंड पार्टी, हर पोस्ट में हैप्पी लाइफ, कपल्स गोल्स। रिया तस्वीरों में हंसती थी, लेकिन जब कमरे में बंद होता तो उसकी आंखों में सवाल होते, पवन क्या सच में खुश है? मैं कहता, रिया दुनिया क्या सोचेगी अगर हम ऐसे दिखेंगे। रिया धीरे से बोली, दुनिया की परवाह करते करते कहीं खुद से दूर ना हो जाओ। उसका कहा सच था। मैंने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया था। एक दिन ऑफिस में अचानक बॉस ने कहा, इस साल प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटते वक्त मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब अगली ईएमआई कैसे दूंगा। रिया ने देखा कि मैं परेशान हूँ। उसने कहा, पवन कुछ दिन रुक जाओ, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं टूट चुका था। हर दिन चिंता, हर रात बेचैनी, सो नहीं पाता था, खाना नहीं खाता था। और फिर एक रात मेरे हाथ अपने सिर पर थे और मैं फुसफुसाया, काश माँ की बात मानी होती। रिया मेरे पास आई। उसने कहा, पवन हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, बस तुम मुस्कुराना मत छोड़ो। मैंने धीमे से कहा, रिया मुस्कुराना अब कर्ज चुका देने जैसा लगता है। वो आंसू रोक नहीं पाई। उसने कहा, तो चलो सब कुछ छोड़ देते हैं, गांव चलते हैं, सुकून ढूंढते हैं। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया, कभी कभी हार जाना भी जीत होता है। हमने शहर छोड़ दिया, कार बेच दी, लोन बंद किया, एक छोटे से कस्बे में किराए का घर लिया। रिया ने ऑनलाइन ट्यूशन शुरू की, मैंने फ्रीज ली। पैसे कम थे लेकिन दिल हल्का था। हमने फिर से सादा खाना, छोटी बातें और सच्ची हंसी अपनाई। एक दिन रिया बोली, अब तो तुम्हारी मुस्कान असली लगती है। मैंने जवाब दिया, कर्ज उतर गया, मुस्कान आजाद हो गई। आज मैं फिर शहर आता हूँ,
पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, वो कहते हैं पवन तू तो बदल गया। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ नहीं यार, अब बस मैं दिखावा नहीं करता, अब मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। मैंने समझ लिया है खुश दिखना और खुश होना दोनों अलग बातें हैं। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। सूरज की किरणें पर्दे से झांकती हुई रिया के चेहरे पे पड़ रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद बिना किसी मेकअप, बिना किसी चिंता की मुस्कान। मैंने चाय का कप उसके पास रख दिया। अब शहर जैसा स्टेटस नहीं है ना, मैंने पूछा। रिया बोली हाँ, यहाँ शोर नहीं है, दिखावा नहीं है, बस तू है और सुकून है। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो मैंने सालों से मिस की थी। कर्ज चुकाने के बाद भी मेरे अंदर एक बोझ था, पछतावे का। पछतावा इस बात का कि मैंने उसे कितनी बार अकेला छोड़ा, उसके प्यार से ज्यादा दुनिया की नजरें चुनी। अब हमारे पास कम पैसे थे, पर हर शाम हम साथ बैठते थे, चाय, ढलता सूरज और कुछ बातें। वो पल किसी लाखों के डिनर से ज्यादा कीमती थी। एक शाम रिया बहुत चुप थी। मैंने पूछा क्या हुआ, आज मुस्कान गायब है। उसने धीमे से कहा पवन, पता है जब हम शहर में थे मैं हर रात रोती थी। मुझे लगता था कि तू अब मुझे समझता ही नहीं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे। रिया, मैं उस वक्त बस थोड़ा दौड़ रहा था। मुझे लगता था कि जितना दिखाऊंगा उतना लोग मानेंगे, लेकिन मैं भूल गया कि सबसे जरूरी था तू मुझे माने। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब देर नहीं हुई। कभी कभी हमें खुद से दूर जाना पड़ता है ताकि फिर से खुद को पा सके। धीरे धीरे हमारे बीच वो पुरानी गर्माहट लौटने लगी। सुबह की चाय पर छोटी छोटी बातें, शाम को बिना फोन के साथ बैठना, रात में एक दूसरे की बातें सुनना, वो सब कुछ जो शहर की भागदौड़ में खो गया था। एक दिन रिया ने कहा, पवन अगर हम चाहें तो यहाँ एक छोटा सा कैफे खोल सकते हैं। गांव के लोग भी अब बदलाव चाहते हैं। पहले तो मुझे हंसी आई, पर उसके चेहरे पे आत्मविश्वास था। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। पुराने मकान के सामने एक खाली जगह थी। रिया ने खुद दीवारें रंगी। मैंने लकड़ी की टेबल बनाई, नाम रखा मुस्कान कैफे, क्योंकि अब हमारी मुस्कान किसी कर्ज में नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए। रिया खुद चाय बनाती, खुद सर्व करती। मैंने नोटिस किया वो अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, सबको वो जगह पसंद आने लगी। कई लोग कहते, भाई यहाँ की चाय में कुछ अलग है, और मैं सोचता शायद उसमें रिया का सुकून मिला हुआ है। एक दिन शहर से मेरा पुराना दोस्त नितिन आया, वही जो पार्टी में मेरे सूट और कार की तारीफ करता था। वो बोला, यार तू यहाँ क्या कर रहा है, शहर छोड़ दिया, ये कैफे। मैं मुस्कुराया, हाँ अब यही मेरी कंपनी है और यही मेरी खुशी। वो बोला, पर पैसा? मैंने कहा, पहले पैसे के पीछे भागा तो शांति खो दी, अब सुकून के पीछे भागा तो जिंदगी मिल गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पवन तू खुश दिख नहीं रहा, तू सच में खुश है? उसने जाते जाते कहा, शायद तूने वो पा लिया जो हम खो चुके हैं। एक दिन अचानक रिया को तेज बुखार हो गया। गाँव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। मैंने उसे शहर ले गया। डॉक्टर ने कहा, टेंशन मत लीजिए, वायरल है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। 3 दिन अस्पताल में बीते। हर रात मैं उसके बिस्तर के पास बैठा रहता। वो मुस्कुराती और कहती, देखो अब मुस्कुराना, फिर से कर्ज में ना चली जाए। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, अब कभी नहीं, अब तेरी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा धन है। रिया ठीक होकर घर लौटी। उस दिन मैंने उसे एक छोटी सी डायरी दी। कवर पर लिखा था, हमारी सच्ची मुस्कान। रिया ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, हर दिन जो पल हमें सुकून दे उन्हें इसमें लिखेंगे, ताकि कभी भूले नहीं कि सच्ची खुशी कहाँ है। हमने डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, आज हमने साथ बैठकर बारिश देखी, बिना किसी चिंता के। यही हमारी असली अमीरी है। अब मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी खुद से दूर जाना। हम जब दूसरों की नजरों में जीते हैं तो अपने ही दिल में खालीपन छोड़ देते हैं। रिया ने मुझे वापस वही बना दिया जो मैं बचपन में था, सपने देखने वाला, मुस्कुराने वाला, सच्चा इंसान। एक दिन मैंने रिया से कहा, शहर की जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब अगर कोई पूछे कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो मैं कहूँगा हमारा रिश्ता। रिया मुस्कुराई और बोली, और वो मुस्कान अब किसी कर्ज में नहीं है। कुछ महीनों बाद मुस्कान कैफे मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ की चाय में अपनापन है। मैं और रिया अब वही करते हैं जो हमें सुकून देता है। शाम को जब सूरज ढलता है, हम दोनों एक ही कप से चाय पीते हैं और चुपचाप आसमान देखते हैं। मैं कहता हूँ, रिया अब डर नहीं लगता, अब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। वो हंसती है और कहती है, क्योंकि अब तेरी मुस्कान सच्ची है पवन,
और सच में उस पर मुझे लगा जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज तभी उतरता है जब हम खुद को माफ करते हैं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें सादगी, समझ और सच्चाई हो। दिखावे की दुनिया में जो मुस्कान बिक जाती है उसे सच्चे प्यार की छांव में ही फिर से खरीदी जा सकता है। धीरे धीरे मुस्कान कैफे सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना बन गया था। लोग वहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते बल्कि बातें करने, सुकून ढूंढने और खुद को फिर से पहचानने आते थे। हर दीवार पर हमने छोटे छोटे बोर्ड लगाए थे, खुश दिखने की नहीं, खुश होने की कोशिश करिए। मुस्कान उधार नहीं मिलती, दिल से आती है। रिया रोज सुबह मुस्कुरा कर कहती, आज कौन अपनी मुस्कान ढूंढने आएगा। और सच में हर दिन कोई ना कोई ऐसा आता था जो किसी दर्द या दबाव से टूटा होता था। एक दिन एक युवक आया, नाम था अंकित, कॉलेज में टॉपर, दिखने में स्मार्ट लेकिन आंखों में गहरी थकान। वो बोला, सर यहाँ सच में सुकून मिलता है क्या, या ये भी बस नाम का कैफे है। मैं मुस्कुराया, यहाँ कोई दिखावा नहीं होता बेटा, यहाँ जो जैसा महसूस करता है वैसा ही रहता है। धीरे धीरे अंकित आने लगा। चाय पीते पीते उसने बताया कि वो शहर की दौड़ में खुद को खो चुका है। पिता की उम्मीदें, नौकरी का दबाव और सोशल मीडिया का प्रेशर। रिया ने कहा, तू एक दिन अपने लिए कुछ कर, किसी और के लिए नहीं। वो हंसा, बोला, आप लोग अजीब हैं, ये बातें अब शहर में नहीं मिलती। 2 हफ्ते बाद वो फिर आया, नई मुस्कान के साथ। समझ गया आंटी, असली जिंदगी यही है जहाँ दिल को जगह मिले। एक और दिन एक और चेहरा आया, सीमा, 20 साल की, कॉलेज छोड़ चुकी, खुद को बेकार समझने लगी थी। रिया ने उसे कैफे में काम पर रख लिया। पहले झिझकती थी लेकिन धीरे धीरे वो संभल गई। एक दिन उसने कहा, दीदी आप जानती है, जब मैं यहाँ आई थी तो सिर्फ पैसे कमाने आई थी, अब मुस्कुराना सीख गई हूँ। रिया ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मुस्कान किसी की नौकरी नहीं, उसकी पहचान होती है। कुछ महीने बाद मुस्कान कैफे की चर्चा अखबारों में आने लगी। शीर्षक था, एक छोटे कस्बे में खुला कैफे जो लोगों को खुश रखना सिखा रहा है। रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, पवन जी आपने इतना बदलाव कैसे किया। मैंने कहा, हमने कुछ नया नहीं किया, बस लोगों को वो याद दिलाया जो वो भूल गए थे कि मुस्कान असली होती है जब वो दिखावे से नहीं, दिल से निकले। रिया अब हर दिन और भी खुश रहती थी। वो कहती, पवन अगर हम चाहें तो मुस्कान क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं जहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भावनाएं समझनी सिखाएं। उसकी सोच बड़ी थी। मैंने कहा, कभी कभी लगता है तू मेरे कर्ज उतारने नहीं देगी। वो मुस्कुराई, अब तो तेरा कर्ज मेरी मुस्कान में ही है। एक दिन मेरे पिता का फोन आया, सालों से दूरी थी, शहर की भागदौड़ और मेरे रवैये के कारण उन्होंने कहा, पवन अब तू पहले जैसा लगने लगा है। माँ तेरी तस्वीर देखकर कहती है, देखो अब हमारे बेटे के चेहरे पे सच्ची मुस्कान लौट आई है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, कर्ज, पैसा, नाम सब पीछे छूट गए, बस एक शब्द गूंजता रहा, सच्ची मुस्कान। एक दिन तेज बारिश हुई, कैफे की छत का एक हिस्सा गिर गया। नुकसान बड़ा था, मैं थोड़ा घबरा गया। रिया अब क्या करेंगे, मरम्मत के पैसे कहाँ से लाएंगे। रिया ने कहा, हम फिर कर्ज नहीं लेंगे पवन, याद है हमने वादा किया था, अब कर्ज सिर्फ मुस्कान का होगा। हमने गांव के लोगों से मदद मांगी, हर किसी ने थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाया, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने रंग, किसी ने समय। 3 दिन बाद मुस्कान कैफे फिर से खड़ा था, पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा जीवन। रिया ने कहा, देखो जब रिश्ता सच्चा होता है तो लोग बिना कहे मदद करते हैं। मैंने कहा, हाँ, और जब मुस्कान दिल से होती है तो वो फैलती जाती है। हमने दीवार पर एक नया बोर्ड लगाया, यहाँ मुस्कानें उधार दी जाती है क्योंकि वो लौटकर हमेशा दुगुनी होकर आती है। साल बीत गए, मुस्कान कैफे अब एक छोटी सी संस्था बन गया जहाँ हर रविवार कोई न कोई आता और अपनी कहानी सुनाता। कोई बताता कि उसने नौकरी छोड़ी और शांति पाई, कोई कहता उसने माँ बाप से फिर रिश्ता जोड़ा। हम सब सुनते और हर बार महसूस करते कि मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं, जिंदगी की पहचान है। उस शाम आसमान गुलाबी था, सूरज ढल रहा था और रिया मेरी और देख रही थी और बोली, पवन अगर किसी ने हमसे पूछा कि जिंदगी में हमने क्या पाया तो तू क्या कहेगा। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं कहूँगा हमने मुस्कान पाई जो किसी भी दौलत से बड़ी थी। रिया ने मेरा हाथ थामा, वो बोली, और वो मुस्कान अब किसी कर्ज में नहीं, सिर्फ प्यार में डूबी है,
धीरे धीरे आसमान पे सितारे छा गए। हम दोनों चाय के कप लिए बैठे थे। कैफे की लाइट जल रही थी और दीवार पर लिखा बोर्ड चमक रहा था, कर्ज में डूबी मुस्कान अब सबकी है। जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मुस्कुराते हैं। पैसा, शोहरत, दिखावा,